एक फकीरनी की जिंदगी गुजारने लगी। मगर फिर भी मैंने कोई शिकवा अपनी जबान पर ना आने दिया। उसने जो खिलाया मैंने चुप करके खा लिया, जो कहा मैंने मान लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करती थी। मगर उसने ये कैसा सिला दिया कि मुझ पर बदकिरदारी का ठप्पा लगाकर यूं घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए उसके घर से निकली और अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरे माँ बाप की पेशगोई सच साबित हुई थी। मैं वाकई उसके हाथों चोट खाकर वापस आ गई थी। मेरी माँ ने मुझे यूं रोते हुए देखा तो कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था। मैंने कहा, मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो मुझे ऐसा कह रहा है। वो तो ऐसा नहीं था, मुझसे बहुत प्यार करता था। मम्मा कहने लगी, मैं एक बहुत अच्छे फकीर को जानती हूँ, उससे अभी कुछ दिनों पहले ही मैं दम वाला पानी लेकर आई थी। मेरे बहुत सारे मसले हल हुए हैं, तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, तुम्हारे सारे मसले भी हल हो जाएंगे। माँ अंदर गई और दम वाले पानी की बोतल ले आई। कहने लगी, इस पानी के अंदर मैंने तेल मिलाया है, अभी तुम्हारे पेट पर मालिश करूंगी तो देखना, तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की मोहब्बत जाग जाएगी। मैं अपनी माँ का बदलता हुआ रवैया देखकर हैरान हो रही थी, मगर फिर सोचा कि वो भी माँ है। उन्हें अच्छे से पता है कि एक औरत के लिए उसका घर और उसकी औलाद ही सब कुछ होती है। मम्मा ने मेरे पेट पर मालिश करने के लिए जैसे ही कमीज हटाई तो अपने पेट पर नजर पड़ते ही मेरे सर पर आसमान टूट गया। मेरे पेट पर 3 टांके लगे हुए थे। मगर ये कब हुआ, मुझे तो कुछ खबर नहीं थी। मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि चेकअप के वक्त मैं काफी देर बेहोश रही थी। मुमकिन है उस वक्त डॉक्टर ने टांके लगाए हों, मगर किस लिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह से टांकों की तरफ ध्यान नहीं था, इसलिए दर्द नहीं हुआ। अब अम्मा मालिश करने लगी तो दर्द का एहसास हुआ। मैंने पूछा, अम्मा डॉक्टर ने किस लिए ये टांके लगाए हैं? अम्मा कहने लगी, डॉक्टर अक्सर कमजोर लड़कियों को हमल के आगाज में ये टांके लगा देती हैं, तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। अम्मा ने दम वाला वो पानी मिला तेल लगाया तो मुझे काफी फर्क पड़ा। मुझे उम्मीद थी कि जब मेरे शौहर को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो मुझे लेने आ जाएगा, मुझसे माफी भी मांगेगा। मगर इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो एक बार भी नहीं आया और ना ही उसने फोन किया। मैंने अपनी मम्मा को कहा कि मैं उससे मिलने जाना चाहती हूँ। मुझे लगा कि मम्मा इनकार कर देंगी, मगर वो मान गई। मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और मुझे उसके दफ्तर ले आई। वहां जो मंजर मैंने देखा वो देखकर मेरी जान निकल गई। वो तो एक लड़की के साथ दफ्तर से बाहर निकल रहा था। देखने से लग रहा था कि वो लड़की उससे काफी बेतकल्लुफ है। वो बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे सामने वो एक होटल में खाना खाने चले गए। मैं ये देखकर भी यकीन नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ को भी बहुत शौक लगा। वो कहने लगी, इसलिए इसने तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। मैं रोते हुए वापस आई। अगले दिन मैंने गुस्से से सोचा, मुझे अब इस शख्स के साथ नहीं रहना। मैंने सोचा कि मैं उसके घर जाकर अपना सामान वापस ले आऊंगी। कुछ दिनों बाद जब तबीयत ठीक हुई तो मैं गाड़ी लेकर उसके घर चली आई। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी लड़की ने दरवाजा खोला जिसे उस दिन मैंने अपने शौहर के साथ देखा था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे शौहर के घर में? वो कहने लगी, उसने मुझसे शादी कर ली है, अब मैं उसकी बीवी हूं। मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने अंदर जाकर अपने कमरे से अपना सारा सामान समेटा। अपने कपड़े वगैरह बैग में डालकर मैं अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने घर आकर अपने कमरे में अपने कपड़े रखे तो कपड़ों के बीच से एक लिफाफा नीचे गिर पड़ा। मैं चौंक गई, ये क्या है? वो खोला तो अंदर से अस्पताल की रिपोर्ट्स निकल आईं। ये तो वही अस्पताल था जहां मैंने और मेरे शौहर ने एक बार टेस्ट करवाए थे। मगर मेरी रिपोर्ट्स तो मेरे पास थी। मैंने रिपोर्ट खोली तो वो मेरे शौहर की थी। ये रिपोर्ट्स 2 हफ्ता पहले की थी, जब मुझे लगा था कि शायद मैं उम्मीद से हूं, क्योंकि जब मैंने अपनी अलामात फोन पर मम्मा को बताई तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम डॉक्टर के पास चली जाओ। मामा की एक दोस्त बहुत अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट थी। उसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों मियाँ बीवी अपने अपने टेस्ट करवा लो। मैंने और मेरे शौहर ने टेस्ट करवा लिए। मेरी रिपोर्ट्स तो मेरा शौहर 7 दिन पहले ले आया था और कहा था कि डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है। उस वक्त मैंने उससे पूछा, और तुम्हारी रिपोर्ट्स? तब मेरे शौहर ने कहा था कि मेरी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई। बाद में मैं बिल्कुल भूल ही गई। अभी अपने शौहर की रिपोर्ट्स को देखकर मेरे जहन में सारी बात आई। जाने उसने रिपोर्ट्स छुपाई क्यों थी। मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़ी मगर मुझे कुछ खास समझ ना आया। अगले दिन मैं अपने शौहर की रिपोर्ट्स अपनी एक दोस्त डॉक्टर के पास लेकर गई। उसने रिपोर्ट्स पढ़ी और जो कुछ बताया उससे सुनकर मैं पथरा कर रह गई। मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारा शौहर बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता। मैंने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं कैसे हामला हो सकती हूँ? वो सुनकर चौंक गई और कहा, मैं अभी तुम्हारा चेकअप करती हूँ। मेरे चेकअप के बाद वो कहने लगी, तुम हामला नहीं हो, तुम्हें किसने कह दिया ऐसा? मुझे लगा उसके क्लिनिक की छत मेरे सर पर गिर गई हो। मैंने कहा, मैंने तो मम्मा की दोस्त से कुछ दिनों पहले चेकअप करवाया था और इसी वजह से मेरे शौहर ने बदकिरदार कहकर मुझे घर से निकाल दिया था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि उस डॉक्टर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। पहले उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरा शौहर बांझ था और फिर उसी ने मुझे मां बनने की भी खुशखबरी सुना दी।
ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उस डॉक्टर की सारी बातें झूठ साबित हुई थी। मेरी दोस्त कहने लगी, मुझे शक हो रहा है, अगर उस डॉक्टर ने इतने झूठ बोले हैं तो हो सकता है उसने तुम्हारे शौहर की रिपोर्ट भी झूठी बनाई हो। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने उलझन से सवाल किया। कहने लगी, अब ये तो वही बता सकती है। तुम अभी अपने शौहर को फ़ोन करके यहाँ बुलवाओ, मैं उसकी रिपोर्ट्स करवाती हूँ, फिर देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया और उसे अपनी दोस्त के क्लिनिक आने का कहा। वो आना नहीं चाह रहा था तो मेरी दोस्त ने मुझसे फ़ोन लेकर उसे सारी बात बताई और जल्दी आने का कहा। वो आधे घंटे के अंदर अंदर आ गया। मेरी दोस्त ने हम दोनों के दोबारा टेस्ट किए और 2 दिन बाद आने का कहा। मेरा शौहर मुझसे बात किए बिना चला गया। मैंने 2 दिन बहुत बेचैनी से गुजारे। मेरी दोस्त ने फ़ोन करके कहा, तुम दोनों मेरे पास आओ। हम दोनों उसके पास गए। उसने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि तुम दोनों मेडिकली बिल्कुल फिट हो, माँ बाप बन सकते हो, किसी में कोई कमी या खराबी नहीं है। हम दोनों ही दंग रह गए कि उस डॉक्टर ने हमसे क्या दुश्मनी निकाली। मैं अपने शौहर के साथ उसी डॉक्टर के पास गई और उससे जवाब तलब किया। डॉक्टर ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी माँ के कहने पर किया, ये सब तुम्हारी माँ का प्लान था। उसने तुम्हारे शौहर को कभी अपने दामाद की हैसियत से कबूल ही नहीं किया। वो तुम दोनों को अलग करके तुम्हारी कहीं और शादी करवाना चाहती थी। वो मेरी दोस्त थी, इसलिए उसने अपना सारा प्लान मुझे बताकर मदद के लिए कहा। वो जानती थी कि तुम्हें कैसे अपने जाल में फंसाया जा सकता है। उसने तुम्हें मेरे पास आने का कहा और मुझे झूठी रिपोर्ट्स बनाने का। यहाँ तक कि जो तुम्हारे पेट पर 3 टांके हैं, मैंने ये भी उसी के कहने पर लगाए हैं, जब तुम मेरे पास अकेली आई थी। वो चाहती थी कि मैं ऐसा ऑपरेशन करूं कि तुम कुछ अरसे माँ ना बन सको। मगर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी और ना ही जुल्म कर सकती थी, इसलिए उसकी तसल्ली के लिए वैसे ही टांके लगा दिए। उसी ने कहा कि तुम मेरे दामाद की झूठी रिपोर्ट बनाओ, उसे यकीन दिलाओ कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। दूसरी तरफ तुम्हें उम्मीद से होने की खबर दूं ताकि तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारे लिए नफरत जाग जाए और वो तुम्हें तलाक दे दे। उसने तुम्हारे दिल में नफरत पैदा करने के लिए तुम्हारे शौहर की कज़न को इस्तेमाल किया, जिसने तुम्हें कहा कि अब वो तुम्हारे शौहर की दूसरी बीवी है। उसने जितनी भी चालें चली तुम दोनों को अलग करने के लिए, और मुझे मजबूरी में उसकी दोस्ती की खातिर साथ देना पड़ा। मेरे शौहर ने बताया कि तुम्हारी माँ मुझे भी रोजाना फोन करके कहती थी कि मेरी बेटी को तलाक दे दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, किसी और को पसंद करती है और तुमसे शादी करके पिछता रही है। मैं उनकी बातों को झुटलाता रहता था, मगर जब मुझे पता चला कि मैं बांझ हूं और तुम हामला हो गई हो, तो मुझे कुछ समझ ना आया और मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। मेरी माँ इस हद तक बढ़ जाएगी मुझे यकीन ना आया। यकीन आया तो बहुत ही दुख हुआ कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड की खातिर वो मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुल जाएंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मम्मा को जब पता चला तो वो बजाय शर्मिंदा होने और माफी मांगने के, उन्होंने कहा, मैंने जो किया तुम्हें उस गरीब के चुंगल से निकालने के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी बेटी होकर उस गरीब शख्स के साथ जिंदगी गुजारो। हम किसी के सामने उसे अपना दामाद नहीं कह सकते थे। मैं मम्मा के सामने अपने शौहर का हाथ पकड़कर अपने घर वापस चली गई। मुझे बाद में पता चला कि वो गूंगी फकीरनी मम्मा के घर की मुलाजिमा थी, जो भेस बदलकर मुझे हकीकत बताने की कोशिश करने आती थी। मगर वो बेचारी क्योंकि बोल नहीं सकती थी इसलिए बता ना पाई। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। ये तो शुक्र था कि सही वक्त पर हकीकत खुल गई और हमारी शादीशुदा जिंदगी तबाह होने से बच गई, वरना मम्मा ने बहुत अच्छी चाल चली थी और वो अगर कामयाब हो जाती तो हमारे पास कल को पछतावे के सिवा कोई चारा ना होता। मगर कहते हैं ना कि खुदा बेहतरीन चाल चलने वाला है, उसने हमें बचा लिया। मैंने मम्मा से राब्ता कता कर लिया कि जब तक आप मेरे शौहर को दामाद कबूल नहीं करेंगी, मैं आपसे ताल्लुक नहीं रखूंगी। कुछ अरसे बाद खुदा ने हमें बेटी की रहमत से नवाजा, तो मम्मा ने भी माफ़ी मांग ली और सब ठीक हो गया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई